शौकत अली साहब पुराने कारकुन हैं, बल्कि लीडर हैं पीटीआई के, और देखें वो जो इल्ज़ाम धर रहे हैं वो तो मामला सारा डी चौक पे तो ले गई बीबी बुशरा। हाँ जी। और उसके बाद जो सारा कुछ होता है पार्टी में वो तो खान साहब की मोहर लगती है तो होता है ना। तो ठीक है, अब जो भी तब्दीली होगी वो उनके कहने से ही होगी, उनके बगैर तो नहीं होगी। बिल्कुल। गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने मुकर्रर किया उनको वज़ीर आला, उनका नाम उन्हीं की तरफ से आया। बिल्कुल उन्हीं की तरफ से खुद तो नहीं मुंतखब हो गया। हर चीज़ में, हर मामले में ऑन बोर्ड है। असल में बात ये देखिए कि जो प्लान किया गया, जो मंसूबा बनाया गया वही नाकिस था। क्योंकि आप देखें कि आप ये जो एहतजाज है, हमने जितने एहतजाज देखे हैं वो मुल्कगीर होते हैं। आप मुल्क में भर में एहतजाज होता है, सही। सब लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ये 2014 से जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जो टेक्नोलॉजी इजाद की थी कि मुल्क भर से बंदे इकट्ठे करो, यहाँ धरना दे दो और हुकूमत को ज़िद करने की कोशिश करो, मुतालबात पूरे। अब ये मामला जो है, अब वो उसका नुक्ता जो है नुक्ता आखिर हो गया। असल बात यह है कि जब ये धरने के लोग पहुंचे हैं, 2 दिन इन्होंने लिए हैं, 2 दिन में ये इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सही। तो थके हुए, टूटे हुए, रास्ते में भूखे प्यासे, और उसके बाद मुकामी लोग जो हैं इस्लामाबाद के रहने वाले, रावलपिंडी के रहने वाले, वो शामिल ही नहीं थे। वहाँ कोई हलचल ही नहीं थी, वहाँ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस कॉल पर। हालांकि पहले हमने देखा है माजी में कि खवातीन भी शामिल मतलब नहीं, ये जलसों में आई हैं। हाँ। ये जो धरना था, जो ये मार्च किया गया, इसमें इस्लामाबाद का रहने वाला, पिंडी का रहने वाला शरीक नहीं था। बहुत कम तादाद में लोग वहां से आए। सही। कोई वगरना नॉर्मल हालात होते आप, क्योंकि आपने तो अल जहाद के नारे लगाए और एक जंगी फजा पैदा कर दी। अगर आप आराम से आते, हुकूमत से बात करते, इंतजामिया से बात करते, एक जगह मुख्तस कर लेते, तो आपको खाना भी पहुंचाते लोग, आपके और भी सहूलतें फराहम करते। लेकिन जब आपने ये तय कर लिया कि हमने एक जंगी माहौल पैदा करना है और उसके बाद आप आए, तो फिर तो हुकूमत के हाथ में तो आपने खुद डंडा थमा दिया कि वो जिस तरह चाहे आपसे डील करे। जब आप चढ़ दौड़ेंगे, लश्कर बना के लाएंगे, तो फिर तो दिफा करने वालों को हक होगा ना। और जब बानी पीटीआई जो हैं, जब उन्होंने कह दिया कि भाई आप यहाँ ना आए, बीबी बुशरा ने कहा और मैं रहूंगी आखिर दम तक, और फिर वो उसको यहाँ तो ये हुआ, सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही थी, उनके साथ जो एक शख्स खड़ा था, कहा जी ये पादरी है, पादरी। अच्छा। परवेज उसका नाम है। अच्छा। वो आमिल है। और उनका वो आमिल है, और बीबी जो है उनका भी उस्ताद है। ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, वो क्या कर रहा था, और वो खड़ा था, वो कह रहा था जो जिन हैं वो लश्कर उनके हमारे साथ हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो वो जिन कहाँ गए फिर? अब पता नहीं कहाँ गए, भाग गए। तो अब वो सारा इसी ज़ौक़ शौक से तो आगे बढ़ रहे थे। और फिर नतीजा आपने देखा कि जब वो वहाँ पहुंचे हैं, थके हुए, हारे हुए, जो पुलिस थी वो ताज़ा दम थी, रेंजर्स जो थी वो ताज़ा दम थी, और उन्होंने देखते ही देखते अंधेरा किया और उनको वहां से मार भगाया। सर सवाल यहाँ पर ये है, अब तो देखिए ना कितनी टूटी हुई गाड़ियां हैं। हाँ जी। बसें हैं, उनको छोड़ के भागे हैं। कंटेनर था वो भी जो है जला दिया कंटेनर जो है उसको आग लगी है। और लोग जो हैं, आप कहते हैं ये गोंडापुर साहब वहां जाके कहा मानसरा में, तो सैकड़ों लोग मर गए। भाई कहाँ है वो, उनके नाम बताएं, एग्जैक्टली लिस्ट उनकी बताएं, मैयत कहाँ है। तो आप देखें इस तरह से तो जो लोग वहां मौजूद थे वो तो ये कहते हैं कि भाई इस तरह सीधी फायरिंग हुई नहीं है। तो बहरहाल जो भी है इसकी तो तहकीकात कराएं, आप अपना दावा साबित करें। और जो हमने मनाजर देखे हैं उसमें तो जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ है कि पुरअमन तरीके से जैसे तितर बितर हो गए। सर असल में ऑपरेशन माजी में तो ये रहा है ना कि मीडिया को पता चल जाता था या बता दिया जाता था कि जी शुरू हो गया ऑपरेशन। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो है वो खबर सामने है। ये क्यों हुआ, इस पर हम अपने जो नुमाइंदे हैं, हमारे हसन रज़ा भी हैं, और सर हमें यासिर मलिक भी ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी अहवाल ले लेते हैं। आप हसन रज़ा से करना चाहें?